गुड इवनिंग एंड ऑल ऑफ यू मेरे फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों को एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जो किसी भी प्रकार का वनडे एग्जाम हो, एग्रीकल्चर संबंधित किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बुक अरुण कात्यायन द्वारा रचित है, जिसमें से प्रत्येक चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आज आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक मैं आप लोगों को एनालिसिस कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करता हूं। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? कृषि विज्ञान का विकास, अर्थात डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जो कृषि का विकास हुआ वो कैसे हुआ, तो उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो हम आप लोगों को फर्स्ट से लेकर के अंतिम तक जितना भी दिया गया है अरुण कात्यायन बुक में, मैं आप लोगों के सामने एनालिसिस कराऊंगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, कृषि विज्ञान का विकास कैसे हुआ। तो पहला है, जैसे यह माना जाता है कि पृथ्वी पर आदि मानव का उद्भव लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। अर्थात जो आज से लगभग जो आदि मानव थे, उनका उद्भव 15 लाख वर्ष पहले हुआ था। यह आदि मानव थे, वह पहले बंदर की तरह विकसित रूप था, जिससे सर्वप्रथम सीधे खड़े होकर चलना फिरना शुरू किया। अर्थात यह जो मानव है, जैसे हम लोग हैं, क्या है, पहले बंदर थे, और वो बंदर जो थे धीरे धीरे क्या हुआ, खड़ा होना शुरू किए अपने पैरों पर। खड़े होने के बाद ऐसे आदिमानव को क्या कहते थे? होमो इरेक्टस। मतलब जो पहले बंदर की तरह दिखते थे, उस आदिमानव को क्या कहा जाता था? होमो इरेक्टस। होमो का मतलब होता है, क्या होता है? लगातार, तथा इरेक्टस का मतलब होता है सीधा या जावामैन। होमो इरेक्टस से क्रोमैग्नैन से के बाद आधुनिक मानव विकसित हुआ। इसके बाद क्या हुआ? आधुनिक मानव विकसित हुआ, अर्थात होमो इरेक्टस के बाद आधुनिक मानव विकसित हुआ। जब आदिमानव में समान रूप से सीखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, क्या हुआ? जब वो आदिमानव थे, उनमें धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और उनको सीखने की प्रवृत्ति अंदर से जागृत हुई, तो उसे क्या कहते हैं? होमो सैपियंस। होमो का क्या अर्थ होता है? लगातार। सैपियंस क्या होता है? सीखने की प्रवृत्ति। अर्थात मनुष्यों में जो आदिमानव थे, उन्हें लगातार सीखने की प्रवृत्ति जागृत हुई, जिन्हें होमो सैपियंस कहते हैं। अर्थात जो अब के मानव हैं, उन्हें होमो सैपियंस कहा जाता है। तो सर्वमान धारणा है कि आधुनिक मानव क्या है? आधुनिक मानव सर्वप्रथम अफ्रीका में 35,000 वर्ष पूर्व विकसित हुआ होगा। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि जो मानव है सर्वप्रथम 35,000 वर्ष पूर्व विकसित हुआ होगा। शुरू में यह आधुनिक मानव जंगली जीवन बिताते थे। अर्थात यह जो मानव थे पहले कैसे जीवन बिताते थे? यह जंगली जीवन बिताते थे। लेकिन 8700 से 7700 ईसा पूर्व क्या हुआ? 8700 से 77 ईसा पूर्व इन लोगों ने भेड़ और बकरी पालना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ? हालांकि इनका पहला पालतू जानवर क्या था? कुत्ता था, जिनका उपयोग शिकार में होता था। अर्थात जो आदिमानव थे, उनका पहला पालतू जानवर क्या था? कुत्ता था, और उसी की सहायता से वह क्या करते थे? शिकार करते थे। लगभग क्या आया फिर? 7500 ईसा पूर्व। जब 7500 ईसा पूर्व के करीब क्या हुआ? मानव ने सर्वप्रथम फसल उगाना शुरू किया। क्या किया? मानव ने सर्वप्रथम फसल उगानी शुरू की, जिससे कृषि की विज्ञान की नींव पड़ी। अर्थात जब उसने फसल का उत्पादन शुरू किया, तो जिससे कृषि विज्ञान की नींव पड़ी। फसल उत्पादन हेतु मानव के द्वारा मिट्टी की गुड़ाई, जिसे कल्टीवेशन कहते हैं, की गई, जिससे एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई। अर्थात एग्रीकल्चर क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, जो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। किस शब्दों से मिलकर बना है? लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। तो एग्रीकल्चर पहला है कौन कौन? एग्री प्लस कल्चर। एग्री का क्या अर्थ होता है? एग्री का अर्थ होता है सॉयल, और कल्चर का अर्थ होता है कल्टीवेशन। अर्थात सॉयल पे जो हम कल्टीवेशन करते हैं, अर्थात मृदा पे जो हम गुड़ाई करते हैं, तो उसे क्या करते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर। मृदा पे हम जितनी अपना निराई गुड़ाई करते हैं, तो उसे कल्टीवेशन कहते हैं। अर्थात कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, अर्थात क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। मतलब मृदा में और हम जो निराई गुड़ाई करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। इस तरह कृषि विज्ञान एक कला और विज्ञान दोनों है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जो कृषि विज्ञान है, एक कला और विज्ञान दोनों है। अर्थात खेती करना एक कला है और विज्ञान भी है।
कला का क्या अर्थ होता है कृषि विज्ञान में? कला का अर्थ होता है हम किस तरीके से खेत की बुआई अर्थात खेत की तैयारी कर रहे हैं, कैसे उसमें निराई गुड़ाई कर रहे हैं, तो क्या है कलात्मक ढंग है, अर्थात कृषि एक क्या है कला है। और विज्ञान क्या है? कृषि में एक विज्ञान क्या है? विज्ञान का अर्थ होता है किस यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, कितनी दूरी पे बुआई कर रहे हैं, तो किस पैटर्न के अंतर्गत आता है? विज्ञान के अंतर्गत। अर्थात जो कृषि है वह क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। जिससे क्या होता है? जिससे हम मिट्टी के उपयोग संबंधी सभी मानव क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं हम? मिट्टी के उपयोग संबंधी सभी मानव क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मानव विकास के क्रम में मानव विकास का जो क्रम में मनुष्य की आकांक्षाएं बढ़ी, जैसे जैसे मानव का विकास होता गया वैसे वैसे मनुष्य की आकांक्षाएं बढ़ी। क्या हुआ? मनुष्य की आकांक्षाएं बढ़ी तो क्या हुआ? जैसे जैसे बढ़ी तो मनुष्य की आकांक्षाएं बढ़ती गई, जनसंख्या में भी वृद्धि हुई, अतः उत्पादन में भी वृद्धि की ज़रूरत पड़ी। क्या हुआ? जब जनसंख्या में वृद्धि हुई और उत्पादन में वृद्धि की ज़रूरत पड़ी, अर्थात जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा तो उन लोगों के लिए भोजन चाहिए, तो क्या हुआ? उत्पादन की भी वृद्धि की ज़रूरत पड़ी। जो अनाज उत्पादन हो रहे थे उनके उत्पादन में वृद्धि की ज़रूरत पड़ी। तो क्या हुआ? लोहे की उत्पत्ति होने से कृषि कार्य में क्रांति आई। उस समय क्या हुआ? लोहे का खोज हुआ, लोहे के खोज होने से हुआ कृषि में क्रांति आई। लेकिन भूमि प्रबंधन के अभाव में उत्पादन की सार्थकता जाती रही, अतः मनुष्य को भूमि प्रबंधन तथा फसलोत्पादन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना पड़ा। क्या हुआ? अतः मनुष्य को भूमि प्रबंधन और फसल उत्पादन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना पड़ा और इस तरह एग्रोनॉमी उत्पन्न हुई। जो एग्रोनॉमी शब्द की क्या है? उत्पत्ति हुई। एग्रोनॉमी क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस धन नोमोस। क्या होता है? एग्रोस प्लस नोमोस, और एग्रोस का क्या अर्थ होता है? फील्ड होता है, और नोमोस का क्या अर्थ होता है? टू मैनेज। फील्ड को मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।